ईरान इजराइल जंग में ईरान भारी पड़ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से तबाही मचा दी है दोस्तों। अजरबैजान से लेकर तेल अवीव में और तेल अवीव के बाद बहरीन में हर तरफ ईरान भारी पड़ता नजर आ रहा है और इस जंग में अब ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। ईरान अपने ड्रोन के जरिए अमेरिकी बड़े बड़े यूएस के जो बड़े बड़े बेस है, जो एयर बेस है, उनको तबाह कर रहा है। वहां उसने तबाही मचा दी है और इस जंग में खामनेई की मौत के बाद ईरान अब इंतकाम लेने पर उतरा है। उसके पास बड़ी बड़ी मिसाइल सिटी हैं जो इस जंग में उसकी मदद कर रही हैं और इजराइल अब इस जंग में फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रंप अब दुआओं के सहारे हैं, दुआएं चल रही हैं उनके लिए कि इस जंग में वो बच सके। लेकिन दोस्तों, वॉर अपडेट में मैं आपको बताऊंगा ईरान की सबसे बड़ी ताकत के बारे में, ईरान के उस ब्रह्मास्त्र के बारे में जिसका इस्तेमाल वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कर रहा है। वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत बन गया है? वो ब्रह्मास्त्र है दरअसल दोस्तों खुर्रम शहर 4 मिसाइल। जी हां दोस्तों, खुर्रम शहर 4 मिसाइल है और ये तबाही मचा रही है इजराइल और अमेरिका में। कुवैत से लेकर अजरबैजान तक हर तरफ ईरान भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस खुर्रम शहर 4 मिसाइल की ताकत क्या है, इसकी क्षमता क्या है, उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। आपको बताएंगे इसकी खासियत के बारे में। तो सबसे पहले इसकी खासियत के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो मिसाइल है खुर्रम शहर 4 मिसाइल, 2000 से 3000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने पॉइंट से ये 3000 किलोमीटर दूर तक मार करती है, वहां तक ये असर करती है जाकर। इसके अलावा दोस्तों ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों में ये सबसे भारी है, एक भारी वॉरहेड वाली ये मिसाइल है, सबसे भारी मिसाइल है और इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। दुश्मन देशों के लिए इसे पकड़ पाना, इसे इंटरसेप्ट कर पाना बेहद मुश्किल काम होता है। वो इसको नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकी मारक क्षमता, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2000 से 3000 किलोमीटर की है। ईरान के पास कई ऐसे ड्रोन हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, जो अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं और ये डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी माहिर है दोस्तों। ये खुर्रम शहर 4 जो तबाही मचा रही है, ये किस तरीके से माहिर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये इस वक्त का वॉर अपडेट है, बड़ी खबर है दोस्तों। दरअसल ये जो मिसाइल है, इसका जो वॉरहेड है दोस्तों, ये 1500 से 1800 किलोग्राम तक का है। इसका बैलिस्टिक मिसाइलों में ये सबसे भारी है। इसके अलावा दोस्तों ये 13 मीटर लंबी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मिसाइल के बारे में कि इसकी मारक क्षमता जो है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है और आखिर क्यों ये खामनेई के मुल्क में ईरान के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है, इतनी बड़ी शक्ति बन चुकी है। और इसी वजह से इजराइल हो, अमेरिका हो, उन सबके होश उड़े हुए हैं। जब से ये जंग शुरू हुई है दोस्तों, मैं वॉर पर भी आ जाता हूं, जब से ये जंग शुरू हुई है, इस जंग में ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। तेल अवीव में, बहरीन में, अजरबैजान में, इन तमाम अलग अलग देशों में ईरान ने तबाही मचा दी है। जहां जहां भी यूएस बेस हैं वहां पर ईरान भारी पड़ रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइल्स के जरिए, अपने ड्रोन के जरिए तबाही मचा दी है और अब इस जंग में ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से यह साफ कहा जा चुका है कि जंग की शुरुआत हमने नहीं की थी और इसीलिए इसका जो अंजाम है वो अब ट्रंप को और इजराइल को, दोनों को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों आपने यह भी देखा कि ट्रंप को किस तरीके से अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ा। उनके ही देश में यह एक मत नहीं है, यह एक राय नहीं है कि इस जंग में अमेरिका को कूदना चाहिए था या फिर नहीं कूदना चाहिए था। तो इसी वजह से ट्रंप अकेले पड़ गए हैं और वो इजराइल जो अमेरिका के भरोसे इस जंग में उतरा था, उस इजराइल के लिए यह जो मिसाइल मैं आपको बता रहा हूं खुर्रम शहर 4, वो तबाही मचा रही है। और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि खामनेई की मौत का बदला अब ईरान पूरी ताकत के साथ ले रहा है। आपने वो तस्वीरें भी देखी जब स्कूल में बच्चियों को मारा गया, उसको लेकर भी खुलासा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसमें खुलासा किया है कि वो हमला अमेरिका ने किया था। और वॉर अपडेट में मैं आपको यह भी बता देता हूं कि यह जंग लगातार जारी है। ईरान का भी इसमें बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान
चुन चुन कर बदला ले रहा है। जो सेंट्रल इजराइल है वहां पर अफरा तफरी मच गई है। ट्रंप मिडिल ईस्ट छोड़ने को मजबूर हो गए हैं क्लस्टर मिसाइल के जरिए, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए और खुर्रम शहर 4 के जरिए भी ईरान ने ऐसा मंजर बना दिया है कि ट्रंप और इजराइल के सामने अब सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता, कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर ट्रंप अब क्या करेंगे? क्या वो इस जंग में सरेंडर करेंगे, इस जंग से पीछे हट जाएंगे? क्या वो ईरान के साथ समझौता करने के लिए आगे बढ़ेंगे? क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि वो ईरान जिसके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को मारा गया, जहां पर तबाही मचाई गई, वो ईरान झुक नहीं रहा है, वो कमजोर नहीं पड़ रहा है। उसने ये बता दिया है कि ये जंग चाहे जब तक चले, ईरान पूरी ताकत के साथ इस जंग में लड़ेगा। अगर मैं एक्सपर्ट्स की बात करूं तो वो भी ये बताते हैं कि इस जंग में खामेनेई और उनका जो मुल्क है ईरान, ईरान इस जंग में 6 महीने, जी हां 6 महीने लगातार इस जंग को लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका 100 दिन भी इस जंग में नहीं टिक पाएगा। यह खबर भी हमने आपको बताई थी कि ईरान से लड़ते हुए अमेरिका का जो स्टॉक है, जो सिक्योरिटी स्टॉक है, जो तमाम उसके वेपन्स हैं, जो मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, वो स्टोर भी खत्म होने लगा है, घटने लगा है। जो कोटा अमेरिका ने तय किया था ईरान से लड़ने के लिए, वो खत्म होने लगा है और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। ऐसे में क्या अमेरिका अब बाकी दूसरे देशों से मदद भी मांगेगा? क्योंकि अब ट्रंप ये समझ चुके हैं कि वो ईरान से ये जंग अकेले नहीं लड़ सकते। चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, वो दोनों मिलकर भी ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है, यही मुश्किल है जिस वजह से ट्रंप फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब इस जंग में ईरान का पलड़ा क्योंकि भारी है दोस्तों, ईरान के पास मिसाइल सिटीज हैं, वो ड्रोन के मामले में काफी मजबूत है, उसके पास एक ऐसी मिसाइल है जो तबाही मचा रही है। तो ईरान तो कमजोर नहीं पड़ रहा है, लेकिन हां, यह जरूर है कि ट्रंप कमजोर पड़ने लगे हैं, इजराइल कमजोर पड़ने लगा है। यह जंग अभी जितने भी दिन चलेगी, ईरान छाती ठोक कर उस जंग में मुकाबला कर रहा है। वो कहीं भी अमेरिका के सामने कमजोर नहीं पड़ रहा है, वो हर मोर्चे पर टकरा रहा है, हर मोर्चे पर वो लड़ रहा है। चाहे वो बहरीन की तस्वीरें हो, चाहे वो तेल अवीव की तस्वीरें हो, अजरबैजान की तस्वीरें हो, कुवैत से लेकर कतर तक, हर जगह ईरान ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हर जगह वो अमेरिका को और इजराइल को घेर रहा है। तो वॉर अपडेट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।